हेलो एवरीवन। कल पिछले वीडियो में हमने देखा था मार्केटिंग एंड सेल्स। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड प्रमोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आता है कि एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट इज अ वे ऑफ टेलिंग पीपल अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज और आइडियाज टू एनकरेज देम टू बाय और सपोर्ट देम। हम अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को, जो कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में है, उनको दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। इसे ही हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करें, जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा है लाइफबॉय का ऐड या डेटॉल साबुन का ऐड, तो उसमें दिखाता है कि वो 99.9% कीटाणु मार देते हैं ताकि हम हेल्दी रह सके। तो हमारी नीड है हेल्दी रहना, इसीलिए हम लाइफबॉय खरीदते हैं। द मेन गोल इज टू ग्रैब अटेंशन एंड परसुएड द ऑडियंस टू टेक एक्शन लाइक मेकिंग ए परचेज और विजिटिंग अ वेबसाइट। हम अपने ऑडियंस को इस प्रकार से परसुएट करते हैं, चाहे वो इमोशनली हो या किसी भी तरह से। हम उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखें, वो हमारे प्रोडक्ट तक पहुँचें और हम उन्हें कन्विंस कर सकें ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करें, जिससे उनकी नीड सेटिस्फाई हो जाती है। तो ये होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में हम अपने इनोवेटिवनेस का पूरा प्रयोग करते हैं। हम जितना हो सके हम अपने एडवर्टाइजमेंट को उतना बेहतर बनाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ डेयरी मिल्क का, कैडबरी का। ये लोग रक्षाबंधन के समय अपने एडवर्टाइजमेंट लाते हैं और उन्हें दिखाते हैं भाई और बहन के प्यार के साथ, ताकि हम लोग भी उसको कॉपी करने की कोशिश करें और हम अपनी बहनों को कैडबरी का चॉकलेट गिफ्ट करें, जिससे उनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है, हम उससे इमोशनल अपील करवाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में पहला टाइप आता है प्रिंट एडवर्टाइजिंग। इसमें हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, फ्लायर्स और ब्रोचर्स में अपना ऐड लाते हैं और उन्हें लोगों के सामने इस प्रकार से रखते हैं ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे और लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें। हम उन्हें मेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट को बाय करें। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, जैसे कि दैनिक जागरण में कार का ऐड आता है, उसके बाद टीवी और फ्रिज का ऐड आता है, साथ ही साथ डिस्काउंट वो लोग दिखाते हैं कि हम 50%, 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, फेस्टिवल सेल चल रहा है, ताकि हम उनके प्रोडक्ट के पास जाएं, हमें ये लगे कि वो प्रोडक्ट अच्छा और सस्ता मिल रहा है और हम उस प्रोडक्ट तक जाएं और उसे बाय करें। सेकेंड है ब्रॉडकास्ट एडवर्टाइजिंग। इसका एग्जांपल है टीवी, रेडियो एंड कॉमर्शियल। हम लोग अपने एडवर्टाइजिंग मीडियम का यूज करके टीवी और रेडियो और भी कोई कॉमर्शियल साइट पे जाते हैं और उस पर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करते हैं। अपने जो प्रोडक्ट की फीचर्स है, उसकी क्या क्या एडवांटेज है, हम उसको टीवी पे बताते हैं और उसे अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं, जो हमारे टारगेटेड ऑडियंस रहते हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट को ऑडियंस को बताएं और ऑडियंस उस प्रोडक्ट को खरीदें, जिससे हमारी सेल्स इंक्रीज हो। थर्ड है आउटडोर एडवर्टाइजिंग। इसका एग्जांपल है बिलबोर्ड, पोस्टर, ट्रांसिट ऐड। जैसे हम लोग कभी मॉल में जाते हैं या कोई बड़े शॉपिंग मॉल या कोई अदर साइड पे जाते हैं अगर, तो वहाँ पे बिलबोर्ड काफ़ी सारे लगे होते हैं, जैसे पेंटालून्स हो गया, आईपी विजया हो गया या कोई भी अदर साइट हो गया, तो उस पर बड़े बड़े बिलबोर्ड रखे रहते हैं जिसपे वो लोग अपने प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं। हमें उस मॉडल को देख के इंस्पिरेशन मिलता है, हम उसे बाय करने की कोशिश करते हैं, उसी ब्रांड का वही क्लॉथ। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया एडवर्टाइजमेंट का। फोर्थ है डिजिटल एडवर्टाइजिंग। इसका एग्जांपल है ऑनलाइन एड इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड बैनर एड्स। फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, कभी कभी गूगल पे कोई सर्च कर रहे हैं, तो उसके बीच में एक ऐड आता है फीचर के साथ, ताकि
हमारा अटेंशन उस ऐड पे पड़े और हम उस ऐड पे देखें कि क्या हो रहा है। बीच में वो ऐड जो है कुछ सेकंड के लिए आता है, हम उस ऐड को देखते हैं, फिर हमारे दिमाग में वो चीज़ फीड हो जाती है। फिर दोबारा अगर वो चीज़ हमारे सामने आती है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं और उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल है। फिफ्थ है डायरेक्ट मेल। फ्लायर हो गया, कैटेलॉग हो गया, प्रमोशनल लेटर सेंड डायरेक्टली टू पोटेंशियल कस्टमर। हम अपने टारगेटेड पोटेंशियल कस्टमर तक अपना जो है कैटेलॉग पहुंचाते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट के सैंपल भेजते हैं, उनको बताते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या फीचर है और उससे उनकी नीड्स कैसे सेटिस्फाई हो सकती है, हम उनके लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल हो जाते हैं डायरेक्ट मेल के। ये कुछ ही टारगेटेड ऑडियंस को भेजा जाता है ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। आते हैं हम नेक्स्ट पे। ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहला है इन्फॉर्म, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। हमें अपने पोटेंशियल प्रोडक्ट के बारे में उनको सूचना देनी होती है, उन्हें इन्फॉर्म करना होता है कि हमारे प्रोडक्ट में ये खूबी है जिससे उनकी इस प्रकार की स्पेसिफिक नीड सेटिस्फाई हो सकती है। नेक्स्ट है परसुएड, कन्विंस पोटेंशियल कस्टमर टू बाय और सपोर्ट। हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम एक मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस मोबाइल फ़ोन का पोटेंशियल यूज़र कौन है। हम अपने सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस को ही प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, क्योंकि एक न्यू बॉर्न बेबी आईफोन लेके कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम अपने टारगेटेड ऑडियंस को, जो कि वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, हम उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि हम अपने टारगेटेड ऑडियंस तक वो सामान पहुंचा सकें, उनको इन्फॉर्म कर सकें हमारे प्रोडक्ट में ये खूबी है और उनसे इनकी ये नीड सेटिस्फाई हो सकती है। थर्ड है रिमाइंड, कीप द ब्रांड और प्रोडक्ट इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर। इसका एक एग्जांपल है जैसे लाइफबॉय का ऐड हमेशा टीवी पे आता है और जब भी हम दुकान पे या किसी स्टोर पे जाते हैं तो हमारे दिमाग में साबुन के नाम पे पहले लाइफबॉय ही आता है। हम उसे बार बार देखते हैं, इसीलिए वो हमारे दिमाग में हमेशा बैठ जाता है। तो ये हो गया रिमाइंड। फोर्थ है प्रमोट, हाईलाइट स्पेशल ऑफर और सेल्स इवेंट्स। जैसे कंपनियां कई जगह अपने ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए कैंपेन करती हैं, इवेंट करती हैं और उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। इसका एक एग्जांपल है, अभी आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में एप्पल के प्रोडक्ट मैनेजर ने जिस प्रकार से इवेंट लॉन्च किया था, आपने सबने देखा ही होगा। वो एक प्रमोशन की टेक्निक है और बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को ऐसे ही शोकेस करती हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान खींचे अपनी ओर। नेक्स्ट है बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस, स्टेबलाइज एंड स्ट्रेंथन द ब्रांड आइडेंटिटी। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जैसे जो लग्जरी प्रोडक्ट बनाती हैं, फरारी हो गई, लैम्बोर्गिनी हो गई या कोई अदर कार की ब्रांड हो गई, वो लोग अपने प्रोडक्ट को इस हिसाब से बनाते हैं ताकि उनके प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले को लगे हम दूसरों से हम अलग हैं, हम अलग दिख रहे हैं। उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है और इसी को हम ब्रांड अवेयरनेस करते हैं कि हाँ, हम किसी एक पार्टिकुलर ब्रांड के पीछे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हम उसके अलावा किसी और चीज़ का ब्रांड नहीं पहनते। एग्जाम्पल, हम जारा का कपड़ा पहनते हैं, प्यूमा की टोपी पहनते हैं, ऐसे ही कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है एडवांटेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहला है इंक्रीज सेल। अगर हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई फायदा होना चाहिए, अदरवाइज हम क्यों करेंगे। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम अपने सेल्स को बूस्ट करते हैं, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलता है, हम अपना सेल्स इंक्रीज करते हैं। बूस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल्स बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर। हम अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और जिससे कि वो हमारा प्रोडक्ट आके खरीदता है, हमारी सेल्स इंक्रीज होती है। सेकेंड है बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन, हेल्प इन मेकिंग द ब्रांड नोन एंड रिकॉग्नाइजेबल। हमारे ब्रांड का नाम जो है हमारे कस्टमर के दिमाग में, माइंड में, हम वो
बैठ जाता है। अगर हम बार बार उसी चीज़ को दिखा रहे हैं, आप किसी बुक को बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको वो लाइन याद हो जाती है, वो चीज़ याद हो जाती है। वैसे ही एडवर्टाइजमेंट में अगर कोई चीज़ बार बार दिखाई जा रही है तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अगली बार अगर हम सामान खरीदने जाते हैं तो वो चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है, उसे देखते ही हमें याद आ जाएगा हमें यही लेना है। थर्ड है एजुकेट्स कंज्यूमर, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट फीचर एंड बेनिफिट्स। अभी हमने एग्जांपल दिया था आईफोन 16 का, उनको लॉन्च करते वक्त उन्होंने दिखाया कि इसकी सिक्योरिटी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है, बैटरी लाइफ अच्छी है और स्क्रीन टाइमिंग और अच्छी हो गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो अपने कस्टमर तक पहुंचाना चाह रहे थे, जिसके कारण उन्होंने इतनी ज़्यादा कैंपेन की, इवेंट किया और एडवर्टाइजमेंट की। फोर्थ है एनकरेजेस कॉम्पिटिशन, ड्राइव बिजनेस टू इम्प्रूव देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी क्रिएट करता है एडवर्टाइजमेंट। अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा फीचर कर रहे हैं, इवेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो हमारा कॉम्पिटिटर भी उसे देखेगा, वो भी हमें कॉपी करने की कोशिश करेगा, ट्राई करेगा कि वो हमसे ज़्यादा एडवर्टाइज करे, अच्छा एडवर्टाइज करे और अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके। लास्ट है बूस्ट द इकोनॉमी, स्टिमुलेट्स डिमांड एंड कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। एडवर्टाइजमेंट लोगों को प्रेरित करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सामान के पीछे अट्रैक्ट हो, वो सामान खरीदें, जिससे सामान की डिमांड बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, दोबारा यूज़ करते हैं, उसकी बूस्ट होती है डिमांड और इसी से हमारी इकोनॉमिक जो है वो ग्रो भी करती है। ये हमारा आखिरी टॉपिक है क्रिटिसिज्म और एडवर्टाइजिंग। पहला है मिसलीडिंग, सम एड्स एग्जैगरेट और लाई अबाउट प्रोडक्ट बेनिफिट्स। कुछ कंपनियां जो है वो अपने प्रोडक्ट के बारे में झूठी अफवाह फैलाती हैं कि उनके प्रोडक्ट में ये फीचर है, जबकि ये फीचर नहीं रहती है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। सेकेंड है इंट्रूसिव, एड्स कैन इंटरप्रेट एंड अनॉय व्यूअर। उस समय अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, उसके बीच में एड्स आ जाता है तो हमें भी लगता है अरे यार ये कहाँ से आ गया। तो कभी कभी ऐड जो है वो अनॉइंग हो जाते हैं, हमें पसंद नहीं आते हैं। ये इसका सेकेंड डिसएडवांटेज हो गया। थर्ड है मटेरियलिस्टिक, प्रमोट अननेसेसरी कंजप्शन एंड मटेरियलिज्म। कोई एक प्रोडक्ट का, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे शर्ट का एक नया डिज़ाइन आ गया, हमारे पास शर्ट है फिर भी हम उसे देख के अट्रैक्ट हुए उसे लेने जा रहे हैं, तो ये एक मटेरियलिस्टिक और कंजप्शन को बढ़ा रहा है, जबकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम उसे लेने जा रहे हैं। फोर्थ है टारगेट वल्नरेबल ग्रुप, चिल्ड्रेन एंड अदर वल्नरेबल ग्रुप कैन इजीली इन्फ्लुएंस्ड। हमारे सामने रेड बुल का ऐड आता है, कोई पेप्सी का ऐड आता है, कुछ ऐसे ऐड आ जाते हैं जो टारगेटेड ऑडियंस नहीं भी रहते हैं, वो भी देख के उसे टारगेट हो जाते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चों के लिए रेड बुल हानिकारक है फिर भी वो आजकल पी रहे हैं, इसका एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये हो गया। फिफ्थ है प्राइवेसी इशू, कलेक्ट्स एंड यूजेस पर्सनल डाटा विदाउट क्लियरिंग कंसेंट। अभी फेसबुक के ऊपर ये एलिगेशन आया था कि वो लोग का पर्सनल डाटा यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हमें बताते हुए खुशी होगी। थैंक यू सो मच।